हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी YouTube के लिए पहली लॉन्ग वीडियो है। मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर YouTube वीडियो बनाऊंगी, पर आज आइए बात करते हैं एक ऐसे ट्रुथ के ऊपर, एक ऐसे सच के ऊपर जिसने जिंदगियां लड़कियों की खराब करके रख दी है। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ दहेज प्रथा के बारे में। दहेज एक कुप्रथा, कुरीति ही नहीं है। दहेज एक धब्बा है हमारे समाज के ऊपर, जो हमारा समाज इतना प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा समाज कहता है कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है, वो काम करने लगी है, उस समाज के ऊपर एक थप्पड़ है, एक तमाचा है। जो आज भी मांग करते हैं लड़की के माँ बाप से पैसों की, जेवर की, गाड़ी की, ये आपकी नीचता को दर्शाता है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इन कुरीतियों का एग्जिस्ट करना ही सबसे बड़ा अपराध है। हम 2026 की बात कर रहे हैं और आज भी दहेज के लिए लड़कियों को मारा जा रहा है। क्या ये अपने आप में दयनीय स्थिति नहीं है लड़कियों की हमारे समाज के अंदर? जहां हमारा समाज आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है, वहां दहेज जैसी कुरीतियों के लिए, किसी की डिमांड्स पूरी करने के लिए लड़कियां अपनी जान की बलि दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज में जो ये कुरीति है, इसके जिम्मेदार जितने दहेज मांगने वाले हैं उतने दहेज देने वाले भी हैं। अगर आप अपनी लड़की को सक्षम नहीं समझते तो उसको पढ़ा लिखा के सक्षम बनाइए। और जब आपकी लड़की आपको बताती है कि मेरे खिलाफ प्रताड़न हो रहा है, मुझे वायलेंस किया जा रहा है मेरे साथ, या मुझे बुरी तरीके से बैड ट्रीटमेंट मिल रहा है ससुराल में, तो आप उसको ये कहते हैं कि एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज करने से घर चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने से रिश्ते चलते हैं। क्या ये सही है? क्या आपकी बच्ची की जान की कोई कीमत नहीं है आपके लिए? क्या समाज के डर से आप अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या समाज के डर से आप अपनी बच्ची को आपने पाल पोस के बड़ा किया है, उसे उन दरिंदों के हाथों में छोड़ देंगे जो इसे मारते? और एक जो सबसे गलत बात है वो ये है कि आजकल कंपटीशन चल गया है दहेज देने का। लड़के वाले कहते हैं कि जी अगर आपकी लड़की को शादी नहीं करनी तो ना करें, अगर आपको दहेज नहीं देना तो हमें शादी नहीं करनी है, क्योंकि फलाने का लड़का या फलाने की लड़की, फलाने का रिश्ता आया है, वो हमें इतना दहेज दे रही है। तो इस कंपटीशन के करके क्या होता है, इस कंपटीशन के करके माँ बाप डर में आ जाते हैं कि हमारी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा अगर हम दहेज नहीं देंगे तो। माँ बाप अपनी लड़की के लिए घर देखना, अच्छा परिवार, अच्छा रिश्ता देखने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि उनके लालच की कोई सीमा नहीं है। वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। वो अपने पीएफ फंड के पैसे लगा देते हैं, वो अपना घर जमीन बेच देते हैं अपनी लड़की को एक ऐसे परिवार में भेजने के लिए जो उससे ऊंची हो, जहां उसे सारी फैसिलिटीज मिले। आपकी सोच गलत नहीं है, लड़की के लिए बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं, पर क्या आपको लगता है जो आज डिमांड कर रहे हैं वो कल डिमांड नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी लड़की को सहूलियत देने के लिए जो आपसे पैसा मांग रहे हैं वो कल नहीं मांगेंगे? उनकी डिमांड्स बढ़ नहीं जाएगी? वो आपकी लड़की को किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुविधाओं के चक्कर में लड़की को भेंट चढ़ा देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी लड़की के लिए बड़ा घर चाहते हैं, बड़े रिश्ते चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं। आपको अपनी लड़की को सक्षम बनाना है ना। आप अपनी लड़की की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए ताकि वो सब कमा सके, उसे किसी के ऊपर आस्तिक ना होना पड़े वो सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और जितना पैसा, यकीन मानिए, जितना पैसा आप दहेज देने में लगा रहे हैं, अगर उतना अपनी लड़की को पढ़ाने में लगाए तो वो उससे ज्यादा आपको कमा कर दिखा देगी। आज की लड़की जो हर तरीके से निपुण है, वो दहेज जैसी कुरीति की भेंट चढ़ जाती है। मेरे मन को ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समाज में भी अगर हमारी बहन बेटियां दहेज के लिए भेंट चढ़ रही हैं, बलि चढ़ रही हैं, तो इसका मतलब सिस्टम में बहुत ज्यादा खराबी है। ये समाज आज भी सुधर नहीं पाया है। इस समाज को आज भी रियलाइज नहीं हुआ कि चंद पैसों के खातिर हम किसी की जान नहीं ले सकते। और अगर मांगने वाले की सोच इतनी खराब है कि वो मांगने के लिए किसी की लड़की मार दे रहे हैं, तो उनकी सोच का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को तो मैं नहीं मानती कि वो इंसान कहलाने लायक है। अगर आपने अपना लड़का पढ़ाया है, लिखाया है, उसको कामयाब बनाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर खर्चा करें। आपने जो अपने लड़के को पढ़ाने में, लिखाने में, जिम्मेदार बनाने में, कामयाब बनाने में खर्चा किया है, उसको आप किसी दूसरे की लड़की से मांग रहे हैं क्योंकि उसे उससे शादी करनी है। शादी करके जो लड़की आती है वो क्या सिर्फ पैसे के लिए आती है? क्या वो सिर्फ पैसा खाती है? या फिर वो आपका लड़का क्या शादी के बाद जो भी कमाएगा वो सारी की सारी कमाई लाके अपनी बीवी के लिए दे देगा? क्या आपकी उसमें से कोई इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, या आपकी उनमें से कोई जरूरतें नहीं पूरी होंगी? किस हद तक ठीक है ये डारी सिस्टम? किस हद तक सही है दूसरे के आगे भीख मांगना अपने लड़के को बेचने के लिए? इसकी सबसे बड़ी गलती इसकी में माँ बाप की ये है
कि वो भी कम पैसे कमाने वाले लड़कों के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। अरे वो आपकी लड़की को खुश रख सकता है, वो उसे जिंदगी की सारी खुशियां दे सकता है, वो उसकी जिंदगी संवार सकता है प्यार से। 2 पैसे कम कमा लेगा, कम से कम आपकी लड़की जिंदा रहेगी। ऊंचे खानदानों में शादी करने के लिए डिमांड पूरी करेंगे। डिमांड क्यों पूरी करेंगे? जब वो ऊंचा खानदान है तो उसे किसी के सामने हाथ फैला के मांगने की क्या जरूरत है। अगर लड़का सक्षम है तो उसे दूसरे के सामने या फिर आपसे या आपकी लड़की से पैसा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस सोच में दिक्कत नहीं है? क्या आपको लगता है ऐसी सोच वाला इंसान आपकी लड़की के लिए बहुत अच्छा है और वो उसे कभी जाके परेशान नहीं करेगा आगे? सोचिए इस बारे में और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लड़कियों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जान की परवाह उन्हें खुद भी करनी चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर देना नहीं है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि आपके आपस में जो मनमुटाव है आप उनको दूर करें। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रताड़न सहे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अनजस्टिफिकेबल कोई भी डिमांड किसी की पूरी करने के लिए अपने परिवार वालों पे प्रेशर लगाएं। 90% लड़कियां तो दहेज की डिमांड में घर वापस इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि उनके माँ बाप उनको कह चुके होते हैं कि हमारी समाज में इज्जत क्या रह जाएगी अगर तुम घर वापस आ जाएगी तो। अगर तुम घर वापस आ जाओगी तो हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। अगर तुम घर वापस आ जाओगी तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ससुराल छोड़ के घर वापस आ जाओगी तो तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, तुम्हारे भाई की शादी नहीं होगी। अगर लड़की बोलना भी चाहती है, वो जो भी फेस कर रही है अपने ससुराल में, कोई भी प्रताड़न या फिर वायलेंस फेस कर रही है, तो माँ बाप उसे कहते हैं कि बेटा कॉम्प्रोमाइज करो, घर बनाओ, रिश्ते बनाओ, हम तो मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे। क्या ये सही है? अपनी लड़की को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो जब वो फिजिकली टॉर्चर हो रही। इसी डर से लड़कियां घर नहीं बताती या घर नहीं आती और वो मारी जाती है। पढ़ी लिखी कामयाब जो लड़कियां इस समाज को सुधार सकती है, जो समाज में बदलाव ला सकती हैं, वो लड़कियां दहेज की भेंट चढ़ जाती है। और मेरा सवाल ये है उन सभी माँ बाप से जो दहेज मांगते हैं, जो दहेज देते हैं, और समाज के उन सभी ठेकेदारों से जिनको लड़कियां अच्छी पढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती, जिनको लड़कियां बाहर निकलती हुई अच्छी नहीं लगती, जो सवाल उठाते हैं लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर, उनके चाल चलन के ऊपर, उनके बाहर निकलने के ऊपर, घर से बाहर जाके नौकरी करने के ऊपर, पर वो सवाल नहीं उठाते दहेज कुरीति या कुप्रथा के ऊपर। वो समाज नहीं उठाते, किसी की लड़की को पिटता हुआ देख के वो जाते नहीं है और उसका बचाव नहीं करते। वो रिश्तेदार भी है, वो सोसाइटी भी है, समाज भी है। किसी भी लड़की में कमियां निकालने के लिए तो सब आ जाएंगे, पर किसी की लड़की को बचाने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसे मार पीट से रोक कर उसके घर भेजने के लिए कोई नहीं आएगा। जरूर सोचिए कि क्या हम एज अ सोसाइटी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ये कुरीति या कुप्रथा रोकने के लिए? क्या हम एज अ सोसाइटी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती लड़कियां? क्या आप एज अ पेरेंट या फिर एज अ वेल विशर खड़े नहीं हो सकते किसी को पिटता हुआ देख के या किसी के ऊपर प्रताड़न होता हुआ देख के? सोचिए, सवाल उठाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।